आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों के साथ हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पहला प्रश्न है, थारू स्वयं द्वारा, जो थारू जनजाति है, थारू जनजातियों द्वारा स्वयं द्वारा निर्मित शराब को क्या कहते हैं? जो थारू जनजाति के लोग स्वयं द्वारा निर्मित शराब होती है उसे मदिरा कहते हैं, जाड़ कहते हैं, शराब कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो स्वयं द्वारा निर्मित शराब को जाड़ के नाम से पुकारते हैं, जाड़। दूसरा, पहले जौनसारी लोगों में ग्राम पंचायत की जगह जो समिति होती थी वह क्या कहलाती थी? तो जो जौनसारी लोगों में ग्राम पंचायत की जगह जो पहले समिति थी उस समिति को खुमरी के नाम से जाना जाता है। खुमरी का जो मुखिया होता है, खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाणा भी कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि खुमरी के सयाना को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जौनसारी अपने को मानते हैं, किसका वंशज मानते हैं? कौरवों के, पांडवों के या कुमाऊं के स्थायी निवासी मानते हैं या घटोत्कच के स्थायी वंशज मानते हैं? तो इसका सही आंसर है जौनसारी लोग अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? भोटिया जनजाति है जो मुख्य रूप से पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों में पाई जाती है और ये पशुपालन का विशेष रूप से काम करते हैं। तो ये लोग अपने जो सगे संबंधी होते हैं, ऐसे सगे संबंधियों को स्वारा, पहाड़ियों में कुमाऊनी में स्वारक, ये हम स्वारसन ऐसा शब्द यूज किया जाता है, तो स्वारा शब्द कहा जाता है। विवाह के अवसर पर भोटियों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य होता है, जब भोटिया लोग विवाह के अवसर पर जो नृत्य करते हैं, ऐसे नृत्य को कहते हैं पौड़ा नृत्य। ये इसका सही आंसर आएगा, पौड़ा नृत्य। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, बोक्सा जनजाति की जो सबसे बड़ी देवी है, सबसे बड़ी देवी कौन सी है? तो बोक्सा जनजाति के लोग जो है सबसे बड़ी देवी को जो है चौमुड़ा देवी कहते हैं। उनकी सबसे बड़ी देवी चौमुड़ा देवी है। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि कहलाते हैं। इसका सही आंसर आएगा लोक रत्न पंत, जिसे गुमानी पंत का उपनाम भी दिया जाता है। ये अच्छा प्रश्न है, कई बार आता भी है, लोक रत्न पंत का उपनाम क्या है? तो कुमाऊनी भाषा के आदि कवि लोक रत्न पंत हैं, जिन्हें गुमानी पंत के नाम से भी जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुमित्रानंदन पंत ने कुमाऊनी भाषा में जो कविताएं लिखी उनमें से प्रसिद्ध कविता जो है वह बुरांस है, ये आपको ध्यान रखना है। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन है? कुमाऊनी बोली के जो प्रथम भाषा वैज्ञानिक है उनका सही आंसर आएगा गंगादत्त उप्रेती। क्वेश्चन नंबर 10, नंदा के जागर पुस्तक किसने लिखी? जो नंदा के जागर पुस्तक है, नंदा के जागर पुस्तक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लिखी है बसंती बिष्ट ने। ये इसका सही आंसर आएगा, बसंती बिष्ट। अगला प्रश्न, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय एवं हिमालयन विकास एवं पर्यावरण संस्थान कहाँ है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय एवं हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान है पंतनगर में, कटारमल अल्मोड़ा में, श्रीनगर पौड़ी में या देहरादून में? तो इसका सही आंसर आएगा कटारमल अल्मोड़ा, ये इसका सही आंसर है। गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? उत्तराखंड में विशेष रूप से सेना से संबंधित 2 रेजिमेंट हैं, एक गढ़वाल राइफल्स, एक कुमाऊं राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में हुई थी इसकी स्थापना, लेकिन नवंबर 1887 से 5 मई में हुई है 1887 में अल्मोड़ा में, लेकिन नवंबर 1887 से लेंसडाउन पौड़ी जिले में है, लेंसडाउन में जो है गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को जो है नेहरू जी क्या कहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को नेहरू जी हिमालय पुत्र के नाम से उन्हें कहते थे, पुकारते थे। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 14, गढ़वाल पेंटिंग से के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गढ़वाल पेंटिंग के लेखक हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ये इसका सही आंसर आएगा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया? 15वां प्रश्न है, तो इसका सही आंसर आएगा खुशीराम आर्य ने। किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, गोसाई दत्त, विश्वम्बर दत्त चंदोला, शिवानंद नौटियाल या विद्यासागर नौटियाल? तो इसका सही आंसर आएगा विश्वम्भर दत्त चंदोला, ये इसका सही आंसर है। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का शोध ग्रंथ है? गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का शोध ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है शिवानंद नौटियाल। क्वेश्चन नंबर 18, क्याप और कस्पे, क्याप और कस्पे कुमाऊनी उपन्यास के लेखक कौन हैं?
तो इसका सही आंसर है मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न आता है, मैती नामक वन आंदोलन किसने शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैती नामक जो वन आंदोलन शुरू किया वह कल्याण सिंह रावत ने शुरू किया। अगला प्रश्न आता है, गढ़ राजवंश पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़ व राजवंश पुस्तक के लेखक जो है मौलाराम है। यह पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी गई है। इनकी जो चित्रशाला है, मौलाराम जी की जो चित्रशाला है यह श्रीनगर में थी। और इन्होंने जो है मनमथ पंथ चलाया। 3-4 चीज़ें हैं। गढ़ राजवंश पुस्तक के लेखक मौलाराम जी हैं। यह पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी गई है। मौलाराम की जो चित्रशाला थी वह श्रीनगर में है। और इन्होंने जो पंथ चलाया उसका नाम है मनमथ पंथ, इन्होंने चलाया। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। गुसैया से किसका उपनाम है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुसैया से जो नाम उपनाम है वह है सुमित्रानंद पंत का। अगला प्रश्न आता है, गर्भभंजक किसका उपनाम है? गर्भभंजक किसका उपनाम है? 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, माधो सिंह भंडारी, श्रीधर की मूली, दिव्या रावत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा माधो सिंह भंडारी। उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन किसे कहते हैं? उत्तराखंड की जो बैडमिंटन क्वीन है मधुमिता बिष्ट हैं, वंदना कटारिया हैं, दिव्या रावत हैं या शिवानी हैं। तो इसका सही आंसर आएगा उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिष्ट को कहा जाता है। किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहते हैं? कुमाऊं का राजा किसे कहा जाता है? हेनरी रेमजे, हर्षदेव ओली, बद्रीनाथ पांडे या नैन सिंह रावत। तो किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी रेमजे को कहा जाता है। ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए थे। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। इनका अध्ययन आपको करने से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।